जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की वेबसाइट पर 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का एक सैम्पल पेपर डाउनलोड किया गया है। तो वहाँ से अभ्यास हेतु सैम्पल पेपर का हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का हल देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम देखें यहाँ पर पहला जो प्रश्न पत्र में आया है वो है सही विकल्प चुन के लिखिए। तो ये 8 नंबर का प्रश्न है। 8 प्रश्न इसमें आते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है फेरस यानी आयरन और कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर मुक्त होता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो हम यहाँ देख रहे हैं आयरन ने कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर दिया है अधिक क्रियाशील होने के कारण। तो ये अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में कहाँ होती है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है क्लोरोफिल के कारण होती है, और क्लोरोफिल आमतौर पर पत्तियों में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धिरोधक हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप आंसर दे दें, एफसीसी अम्ल को वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में नर जनन तंत्र का भाग होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं चारों ऑप्शन में अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है, और शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंब का अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और बिंब से बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। इसी गुण के कारण हम अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर लोग करते हैं। तो ये आंसर द वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम जनित्र या जनरेटर कहते हैं। इसका आंसर अ वाला सही होगा। ठीक है, ये आपके हो गए विकल्प वाले प्रश्न। अगला जो हमारा सेकंड नंबर का जो प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला जो है एटीपी। तो एटीपी का यहाँ पर हम सब जानते हैं ऊर्जा मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होता है। तो पहला नंबर आएगा हमारा ऊर्जा मुद्रा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुकुलन। तो मुकुलन का आंसर होगा हाइड्रा में मुकुलन होता है। उसके बाद मेंडल ने आनुवंशिकी के नियम दिए थे। तो ये आंसर तीन वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखें अम्ल हमारा HCl होता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। उसके बाद घेंघा रोग के लिए हम लिखेंगे थायरोक्सिन। घेंघा रोग थायरोक्सिन की कमी से अनियमित होने से वो रोग होता है। उसके बाद देखें हम डायऑप्टर। तो डायऑप्टर होते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता डायऑप्टर में मापी जाती है। डायऑप्टर मात्रा के लेंस की क्षमता का। तो ये आंसर हो गया हमारा 7 नंबर। और नेक्स्ट जो है हमारा मरकरी। तो मरकरी है द्रव धातु। तो ये होगा हमारे 8 आंसर कंप्लीट। ठीक है। तो ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा उत्तरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थान भरिए। एंटासिड औषधि का प्रयोग। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अपच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक आंसर इसका लिख लीजिए आप, सुचालक होती है। नेक्स्ट है अंडाशय से रिक्त स्थान का निर्माण होता है। तो इसमें होता है या तो आप अंड लिख लीजिए या अंडाणु भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही हो जाएंगे, अंड कोशिका या अंडाणु। अगला क्वेश्चन है हमारा मेंडल ने रिक्त स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो आनुवंशिकी के नियम दिए हैं या वंशानुगति के नियम दिए हैं, दोनों आंसर सही हो गए। आनुवंशिकी भी सही है और वंशानुगति भी सही है। तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है? तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय। इसका आंसर लिखेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन होती है घटना, इससे तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना होता है? तो सूत्र में हमें दिखाई दे रहा है O के साथ में 3 लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको आंसर लिखेंगे 3 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो तन्यता क्या है?
तन्यता की परिभाषा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। धातुओं के लंबे तार खींचे जा सकते हैं, यह गुण तन्यता कहलाता है। तो धातुओं के पतले और लंबे तार खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। नंबर 2 प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वो मेड्यूला जो होता है मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है मेड्यूला, वहाँ से ये मेड्यूला के द्वारा, मेड्यूला ऑब्लंग घटक द्वारा नियंत्रित होती है। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। तो प्लेसेंटा होता है माँ के गर्भ से, शरीर से गर्भ में जुड़ा हुआ, जो रुधिर के माध्यम से पोषण प्रदान करता है बच्चों को, उसके गर्भ को। तो प्लेसेंटा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 1 डायऑप्टर। 1 डायऑप्टर, आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगला है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होगी? तो यह आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत कितने वोल्ट की होती है? तो इसमें आप लिखेंगे 220 वोल्ट का उसमें विभवांतर पाया जाता है। और अंतिम जो प्रश्न है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो ये होगा आपका डीसी मोटर, और हिंदी में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं दिष्ट धारा मोटर। हिंदी में इसको कहेंगे दिष्ट धारा मोटर या डीसी मोटर, दोनों आंसर इसके सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जो 30 नंबर के आएंगे आपकी एग्ज़ाम में, इनकी आप तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।